नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज की इनसाइड स्टोरी सीधा राजस्थान के युवाओं से जुड़ी है, उनके भविष्य से जुड़ी है, साथ ही जुड़ी है राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी में फैली भ्रष्टाचार की जड़ों से। दरअसल आज इनसाइड स्टोरी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ी है। दरअसल खबर यह है कि पेपर लीक के कारण विवादों में चल रही राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। इस मामले में स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर ने राज्य सरकार को सबूतों के साथ इस परीक्षा को रद्द करने का प्रपोजल दे दिया है। पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से प्रस्ताव जो है सरकार के पास जा चुका है। अब इस प्रस्ताव के बाद इस मामले में सरकार कभी भी फैसला ले सकती है। एसआई भर्ती परीक्षा लीक होने के इस मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू रायका को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। रामू रायका पर आरोप है कि उन्होंने एग्जाम से 7 दिन पहले ही अपने बेटे और बेटी को एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर दे दिया था। पेपर लीक मामले में कई ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। दरअसल पेपर लीक का यह मामला फरवरी में दर्ज किया गया था। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पेपर रद्द करने को लेकर सरकार किसी भी वक्त या किसी भी समय फैसला ले सकती है और अगर यह परीक्षा रद्द की गई तो दोबारा नए सिरे से एग्जाम का आयोजन सरकार को कराना होगा, आरपीएससी को कराना होगा और सभी आवेदकों को नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि नकल माफियाओं पर होती इन कार्रवाइयों के बीच इस बार भी राजस्थान का युवा जो है भ्रष्टाचार की इस चक्की में पिस रहा है। कैसे, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि आखिर जिस परीक्षा को लेकर राजस्थान के कई 100 युवा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार इस परीक्षा को रद्द ना करे, आखिर वो परीक्षा कब हुई थी। दरअसल राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर के कुल 859 पदों पर भर्तियां निकाली गई थी। इन भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 2021 में 13, 14 और 15 सितंबर को राज्य भर में निर्धारित अलग अलग एग्जाम सेंटर्स पर किया गया था। परीक्षा का आयोजन राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से किया गया था। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में हुआ था। उप निरीक्षक साथ ही प्लाटून कमांडर के कुल 859 पदों पर भर्ती के लिए 7,97,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यह परीक्षा 11 जिलों में निर्धारित किए गए 802 केंद्र पर आयोजित की गई थी। आवेदन की प्रक्रिया 9 फरवरी 2021 से शुरू होकर 10 मार्च 2021 तक चली थी। वहीं बाद में ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए फिर से आवेदन की विंडो ओपन की गई थी, जो 9 जून से शुरू होकर 23 जून 2021 तक चली थी। इस भर्ती परीक्षा को लेकर विरोध की आवाज भी उठने लगी है। एसआई भर्ती परीक्षा देकर पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे ट्रेनी एसआई अब इस डर में है कि कहीं सरकार यह परीक्षा रद्द न कर दे और परीक्षा के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग में की गई मेहनत पर भी फिर से पानी न फिर जाए। यहां आपको यह भी बता दें कि इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग के महज अब 2 ही महीने बचे हुए हैं। 2 महीने बाद ये ट्रेनी एसआई अपनी अपनी पहली ऑफिशियल पोस्टिंग की आस लगाए बैठे हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है जिन्होंने बिना नकल इस एग्जाम को पास करने के लिए कड़ी मेहनत की है। अगर सरकार इस मामले में फैसला लेते हुए परीक्षा रद्द करती है तो ऐसे अभ्यर्थियों का भविष्य फिर से शून्य पर आकर खड़ा होगा और फिर से उन्हें हर एक मापदंड को पार करने के लिए उतनी ही मेहनत दोबारा करनी होगी जितनी मेहनत से वो इस पायदान पर आकर खड़े हुए हैं। हालांकि अभी सरकार इस मामले को लेकर कुछ भी कहने या फिर फैसला लेने की स्थिति में नहीं नजर आती, या यूं कहें तो इसको लेकर काफी कंफ्यूजन नेताओं और सरकार के बीच है। एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने के सवाल पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई, जरा ये भी सुनिए। इसके ऊपर सरकार ने पहली बार प्राथमिक रूप से एसओजी को जांच दी है। रीट की जांच एक टास्क फोर्स बनाकर इसको दी है। बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारी शुरू हुई है, परतें उधड़ रही हैं। जैसे एसओ का पूर्णता होने पर आपको बहुत कुछ जानकारी मिली। भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व की सरकार में नहीं बच पाएगा और निश्चित उन सब के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भर्ती के बारे में नीतिगत निर्णय है, माननीय मुख्यमंत्री इस पर विचार कर रहे हैं और निश्चित ही जो भी छात्र हित में फैसला होगा, राजस्थान की जनता के हित में फैसला होगा, उस पर निर्णय लिया जाए। जाहिर है नेताओं के बयान अभी उन ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को आश्वासन दिए जाने के लिए काफी नहीं है जिन्होंने इस परीक्षा को पास करने में
दिन रात एक की और अब ट्रेनिंग में पसीना बहा रही हैं। हालांकि इस मामले को लेकर सवाल यह भी है कि जिस तरह एसओजी कार्रवाई करते हुए पेपर लीक करवाने वाले और इस पेपर लीक के दायरे में आकर उसका फायदा लेने वालों तक की धरपकड़ में लगी है, तो क्या इसके बाद इस मामले को सॉल्वर गैंग की तरह प्रोजेक्ट किया जाएगा और उस तरीके से इस मामले में डील किया जाएगा, या फिर पेपर लीक को आधार मानते हुए परीक्षा को रद्द किए जाने या न किए जाने पर कोई फैसला होगा। हालांकि अभी इस मामले में राजनीतिक लिहाज से भी कई पेच उलझे हुए हैं। इस मामले में गिरफ्तार हो चुके 2 आरोपी आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और रामू राम नाइका, इन दोनों की भूमिका और इन दोनों के पॉलिटिकल कनेक्शन को लेकर सूबे में दोनों प्रमुख पार्टियां सवालों के घेरे में हैं। दरअसल आरपीएससी में बाबूलाल कटारा की नियुक्ति पूर्व की गहलोत सरकार के दौरान की गई थी, तो वहीं रामूराम राइका की नियुक्ति पूर्व की वसुंधरा सरकार के दौरान हुई थी। अब ऐसे में बीजेपी नेता भी इस पर जवाब देने से कन्नी काटने लगे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो इस पर बीजेपी कांग्रेस वाला विवाद नहीं छेड़ना चाहते, लेकिन गिरफ्तारी के बाद रामू राम राइका ने कहा कि उन्हें इस परीक्षा का पेपर बाबूलाल कटारा से मिला था। तो ऐसे में अब एसओजी दोनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ कर सकती है। खैर, पूछताछ, जांच सब जारी है। एडीजी वीके सिंह का कहना है कि अभी और 65 लोगों पर नजरें टिकी हुई हैं। इन सब के बीच सवाल यही कि क्या सरकार इस परीक्षा को रद्द करेगी। इस सवाल के साथ सवाल यह भी कि अगर सरकार इस परीक्षा को रद्द करती है तो क्या इस परीक्षा को पास कर ट्रेनिंग ले रहे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स कोर्ट का रुख करेंगे। खैर, इन सवालों के जवाब जल्द मिलेंगे, लेकिन आज की इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।